हेलो मित्रों, सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी जो जून 2011 में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, ठीक है। उसका जो पेपर था हमने वो कल सोल्व करा था, ठीक है, पिछली वीडियो में। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2012 के अंदर जो मैथ का पेपर आया था सीटेट में, ठीक है, उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। सही है। तो चलो भाई, अगर पिछली वीडियो ना देखी हो किसी ने तो आप लोग देख सकते हो, है ना। तो इसमें अगर आप पेपर देखोगे उठा के तो आपको 11वां क्वेश्चन मिलेगा। इसका क्या है, इसमें 11 क्वेश्चन में एक आकृति दे रखी है इन्होंने। ये कुछ इस तरीके से आकृति है, ठीक है। मैं बना देता हूँ इसमें, ये इस तरीके से, ठीक है। ये आकृति दे रखी है इन्होंने, सही है। यानी कि 1 2 3 4 5, इन्होंने 5 वर्ग दे रखे हैं। क्या है ये? वर्ग है, ठीक है। और वर्ग की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का बनता है ना। अब इन्होंने हमसे कहा है कि इस आकृति का परिमाप बताइए। क्या बताना है? परिमाप बताना है। परिमाप का मतलब यहाँ से लेकर दूरी जो होती है हमारी, ये वाली, यानी कि चारों तरफ का जो एरिया है हमारा ये वाला, इसको बताना है। सही है। तो हमें निकालना क्या है? परिमाप, ठीक है। लेकिन हमें क्षेत्रफल दे रखा उन्होंने। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 180 180 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा क्षेत्रफल दे रखा है इसका। अब बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो एक बॉक्स का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो एक बॉक्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? 180 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो करो, 5 तिया 15, ठीक है। और कितने बच गए? 3। तो 5 छंग 30, यानी कि एक बॉक्स का जो हमारा क्षेत्रफल आया वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सही है। अब हमें इतना पता चला कि इसका जो एरिया है वो 36 है, इसका भी कितना है? 36 है, नहीं टोटल का 36 36 सबका एरिया। लेकिन अगर मुझे इसका भुजा निकालनी हो, अगर मुझे एक भुजा निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ लिख सकता हूँ, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा हमारा, ठीक है नहीं। हाँ, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, भुजा का स्क्वायर होता है। अब यहाँ दे रखा है उन्होंने 36, ठीक है ना। क्या दे रखा है? 36 दे रखा है। तो 36 यहाँ रख दिया मैंने। अब मैंने निकाल ली भुजा। तो ये जो स्क्वायर है वो उधर जाकर रूट बन जाएगा, यानी कि 36 के अंदर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि 36 को मैं तोड़ सकता हूँ कितने में? 6 गुणा 6 में। और जब मैं यहाँ रखूँगा इसको तो यहाँ जाएगा मेरा कितना? रूट में 6 गुणा 6, और एक जोड़ा हमारा बाहर निकल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भुजा जो हो जाएगी मेरी, भुजा जो हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो ये चारों तरफ 6 सेंटीमीटर होगा। तो प्रत्येक की भुजा कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी, है ना। नीचे कट तो नहीं रहे, ठीक है, आ रहा है ना। तो इसकी जो भुजा होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। और हमें निकालना क्या? परिमाप। परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? तो वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ से आता कितनी हुई? 6। 6 आगे की हो गई, 6 हो गई, 6 हो गई, 6 हो गई, 6 हो गई। अब ऐसा थोड़ा नहीं गिनेंगे, गिन लो टोटल इनका कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गई। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, 6 गुणा 12, तो 12 छंग 72, 70 2 72 सेंटीमीटर। यानी कि मेरा जो आंसर आया वो आ गया 72 सेंटीमीटर, यानी कि परिमाप। तो इतना बड़ा सोल्यूशन ये हमारा दिमाग में चल जाता है, ठीक है ना। कि इसको डिवाइड कर दो और इतना भुजा आ गया। अब भुजा का मतलब हमें कितना पता चला? क्षेत्रफल 36। 36 का हमें क्या निकालना? भुजा निकालनी है। तो हम जानते हैं किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर यानी कि 36 दे ही रखा था उन्होंने। यहाँ पे भुजा निकाल लिया हमने, कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। और 6, और हमें देख रखा है कितनी भुजाएं हमारी? 12 हैं। तो 12 से गुणा कर दी 6 से, कितना आ गया? 72 आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। ये एक बॉक्स है, मैं वीडियो रोक के बना रहा हूँ उसको। अब ये देखो, ये इस तरीके से एक हमारा घन दे रखा है, घनाभ, ठीक है। इसमें हमें बताना ये है कि इसके अंदर जो हमारे घन हैं, ठीक है, यानी कि इस तरीके से जो हमारे वर्ग बने हुए हैं ये, इनकी संख्या कितनी होगी टोटल, ठीक है। तो इनकी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से नंबर डालेंगे 1 2 और एक 3, सही है। अब यहाँ से नंबर डालो 1 2 3 4 और एक 5, सही है। तो यानी कि हमें ऊंचाई का पता चल गया, हमें इसकी चौड़ाई का पता चल गया। अब इसकी लंबाई का और पता लगा लो कितने घन बन रहे हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 और 4, बस हमें इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो 3 है तो 3 यहाँ लिख दिया, गुणा कितने आ रहे हैं? 5 लंबाई में, 5, ठीक है, चौड़ाई में इसकी। और ये कितने आए हमारे? 4। तो 4 पंजे 20, और 20 दिया कितने हो गया हमारे पास? 60। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 60। इस तरीके से हमें ज्ञात करने हैं। अगर पूछा है कि घनों की संख्या कितनी है इसके अंदर, ठीक, कितने ब्लॉक हैं, कितने डिब्बे हैं ये, तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से ऊंचाई किलो कितनी आ रही है? 3 की। इसकी चौड़ाई कितने की आ रही है भैया? 5 आ रही है, ठीक है। और इस तरीके से लंबाई कितनी है इसकी है? तो कितने का? दो 4 है। तो इन सबको जो है ना यहाँ पे ऐड कर दो, सॉरी गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा है? हाँ, ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं लिख देता हूँ पहले।
देखो इसमें बताया गया है कि ये एक नंबर दे रखा है इन्होंने 176, अगर 3 से डिवाइड करते हैं 176 को तो शेष आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इन्होंने यही बात बोल रखी है कि इन नंबरों को अगर हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से, तो इससे जो अधिक है, जो शेष आएगा, वो वाला ऑप्शन चुनो। समझ में आ गई बात। अगर मान लिया जाए इसका शेष 2 आ रहा है या 5, इसका शेष 5 आ रहा है मान लिया जाए, तो इनमें कहीं ना कहीं कोई सा ऐसा होगा तो 5 से अधिक आएगा शेष, ठीक है, उस ऑप्शन को चुनना है। तो यहाँ पर तो कोई चारा है नहीं, जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे इनको तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो कर लो इसको, 176 को कितने से डिवाइड कर दो, 3 से कर दो, है ना। तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, कितना बच गया 2, ऊपर से कितना डाल लिया हमने 6, ठीक है। 3 अट्ठे 24, कितना बच गया हमारे पास 24, 2 बच गया, यानी कि शेष बच गया हमारे पास 2। सही है। अब इसको डिवाइड कर लो, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 पंजे 15, ठीक है, कितना बच गया हमारे पास 2 बच गया, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, और यहाँ कितना बच गया पास हमारे 24 है, 1 बच 25 था तो 1 बच गया, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा शेष। अब इसको डिवाइड कर लो, तो 2 अट्ठे 16 और 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, यानी कि यहाँ पर 0 बच गया शेष, पूरा पूरा कट रहा है ना। इसको देख लेते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 बच गया, और 5 दूनी 10, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे 2, 5 दूनी 10, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर शेष कितना आ गया, शेष कितना आ रहा है हमारे पास 3। इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 बच गया, और 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया 2 शेष आ गया। बस ये भाग करके देख लेना आप, है नहीं। तो यहाँ पर 2 बच रहा, देखो यहाँ 0 बच रहा शेष, यहाँ 1 बच रहा शेष, लेकिन यहाँ 3 बच रहा, यानी कि इस वाली संख्या से ज़्यादा है ना। तो यही पूछ रहा था हमसे, तो हमें आंसर क्या लगा देना है, 173 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ, देखो अगला क्वेश्चन ये है, 500 सेंटीमीटर दे रखे हैं, 50 मीटर दे रखे हैं और 5 किलोमीटर दे रखे हैं। ये कह रहे हैं कि मीटर में बताओ, इसको जोड़ के क्या बताना है, मीटर में बताना है ना। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं एक मीटर जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है 100 सेंटीमीटर के से मिलकर बनता है, और 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर से मिलकर बनता है। ये तो हम जानते हैं ना। तो बस इसे चेंज कर लो, इसको बना दो मीटर में। तो क्या करना पड़ेगा, 500 को भाग दे दो कितने से, हमारे पास 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि मीटर में बन जाएगा, प्लस 50 मीटर दे रखा है मीटर में, चलो ये मीटर में रहने दो। अब ये हमारा काय में किलोमीटर में था, तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी हमें, 1000 से गुणा करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो 5 गुणा कितना 1000। अब ये हमारे सारा मीटर में मिलकर आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 5 बच गया, प्लस ये 50 मीटर हो गया, और ये कितना हो गया 5000 मीटर हो गया। सही है। अब क्या करना है, इसको जोड़ लो, तो कितना आ गया 5 5 और 0 और 5, ठीक है, 50 55 इसका आंसर आ गया। अगर इसको ऐड करोगे ना तो 50 55 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 20वें क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि इस संख्या के अंदर जो 6 का स्थानीय मान है, ठीक है, उन मानों का जो योग है वो बताना हमें। तो देखो पहले नंबर देख लो, इस इकाई वाले अंक को, तो इकाई का मतलब तो ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर दे रखा है इन्होंने दहाई सैकड़े वाला, तो यहाँ करो 0, ये वाला नंबर स्क्रीन में 0 आएगा, एक स्क्रीन पे 0 आएगा, तो ये तो 0 और 0 कितना आ गया हमारे पास 6। सही। उसके बाद 1000 में बोल रखा है 0 0 0, कितने 0 लगेंगे, 1 2 3 4 0 लगेंगे, फिर कितना ले देंगे 6। अब इनको ऐड कर दो सबको, कितना आ गया हमारे पास 6 0 6 0 6, आंसर हो गया। कितना आ रहा हमारा 60 60 6 60 60 6। ऐसे तो करना है, दोबारा समझा दूँ क्या, 6 3 6 0 6 ये नंबर है, तो ये हमारा इकाई का अंक है, तो इसका मतलब 6 लिखेंगे। ये जो है हमारा, इसके पीछे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो 2 0 लगा दो, तो ये क्या हो रहा है 600। फिर इसके पीछे है, इसके इस वाले 6 को ले लो, इसके पीछे कितने 0 हैं, कितने नंबर है सॉरी, 1 2 3 4 हैं, तो 4 0 लगा दो, ठीक है। एक तो इस है और एक इस है, और एक इसको ऐड कर लो, तो क्या ये तो आएगा, है ना। अगला देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, देखो एक संख्या दे रखी है उन्होंने, ये वाली कहा है इस संख्या और इसके अंकों को पलटकर संख्या का अंतर बताइए, है ना। मान लीजिए ये नंबर दे रखा है उन्होंने 5 6 7 1, है ना। अब इसके अंकों को पलट देना है, कैसे करना है, इस देखो यहाँ नंबर आएगा ना इस तरीके से, ये है नहीं, 4 नंबर ले लिए हमने, तो इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के हमने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, इसको उठा के हमने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, इसको उठा कहाँ रख दिया हमने, ऐसा रख दिया, भाई इनके अंकों को उलट दिया हमने। सही है। तो क्या कर रहा है, माइनस करवाने को कह रहा है, माइनस कर दो, तो कर दो भैया। 11 में से कितने गए, क्योंकि एक कैरी लेंगे यहाँ पे, तो 11 में से कितने गए 5, तो कितने बच गए 6, यहाँ 6 बचे हैं, तो यहाँ कितना होगा 6 में 6 जाएगा 0, यहाँ कितने 7, 7 में से सॉरी 6 में से 7 नहीं जा सकते, तो एक कैरी लिया, यहाँ कितना 16 16 और यहाँ 7 ये हो गए, तो 6 और 9 बच गए, है ना। और यहाँ कितने बच गए हमारे 4, 4 में से कितने गए 1, तो कितने बच गए हमारे पास 3, तो 39 0 6 आंसर आती है। कितना आंसर है इसका, 39 0 6 इसका आंसर हो गया, है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कुछ नहीं है, सही है। इन्होंने बोल रखा है कि 1 गुणा 1 बराबर कितना 1 है, ये 2 गुणा
यानी 11 गुणा 11 बराबर कितना 121 है। तो वही पैटर्न वही बता रखा है उन्होंने, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 गुणा करनी है 1 2 3 4 5, बस इसको बता दो। ये भाई क्वेश्चन नंबर 22, इस आंसर बता दो इसका, ठीक है नहीं, और 50 रुपये दूंगा, ठीक है, कमेंट्स कर देना। देखो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाता है कभी कभी, कहाँ से, एक तो पूछता है परावर्ती और एक पूछता है पूर्ववर्ती। परावर्ती का जो मतलब होता है वो आगे की संख्या होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 लिख दिया, तो अगर मुझसे कोई पूछे परावर्ती बताओ तो मैं परावर्ती इसकी कितनी बताऊँगा 11 बताऊँगा, ठीक। अगर मुझसे कोई पूछे पूर्ववर्ती तो मैं इसकी पूर्ववर्ती कितनी बताऊँगा 9, यानी कि पीछे वाला एक नंबर, और अगर परावर्ती पूछे तो इसके आगे का नंबर, हमेशा एक ही नंबर आगे बढ़ता है, एक ही नंबर पीछे हटता है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें एक डी ऑप्शन भी था इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं उसको बता रहा हूँ। कह रहे हैं ये 1000 के परावर्ती, परावर्ती बोले तो आगे, यानी कि 1000 का मैं क्या कर दूँ, एक ऐड कर दूँ इसके अंदर, यानी परावर्ती का मतलब एक प्लस करना होता है, सही है नहीं, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं तो एक प्लस तो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। का पूर्ववर्ती, यानी कि पूर्ववर्ती निकालना है तो यानी माइनस का 1 कर दूँ, तो ये तो प्लस माइनस का 1 खत्म हो गया यहाँ पे, तो बचा कितना मेरे पास 1000 बचा, तो ये 1000 मैंने लिख दिया, ठीक। दोबारा समझेंगे एक बार, परावर्ती का मतलब आगे की संख्या होती है, जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पे 99, तो इसके आगे की संख्या यानी कि इसके अंदर मैं 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अगर इसी को बोलते हैं का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 99 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें से एक हम निकाल देते हैं, क्या कर देंगे, एक हमें इसमें से निकाल देना है। तो परावर्ती मतलब प्लस, यानी कि हमेशा एक प्लस कर दो, और पूर्ववर्ती का मतलब एक माइनस कर दो संख्या के अंदर से, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, बड़ा इजी था, है ना। अगला प्रश्न देखो, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ इसको, ठीक है। कह रहे हैं एक दुकान में 239 खिलौने थे, ठीक है, 70 और खिलौने लाए गए, यानी प्लस के अंदर कितने कर दिए, 70 खिलौने कर दिए और आए तो, लेकिन उनमें से 152 खिलौने बिक चुके हैं, माइनस 152 खिलौने बिक चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, क्या कर रखा बी, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि जो स्टेटमेंट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर उसी के अनुसार इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है ना। बस हमें इसकी स्टेटमेंट को हमें समझना है और आराम से इसका क्या करेंगे, हम हल कर देंगे इसका, ठीक है ना। कह रहा है ना एक दुकान में 239 खिलौने, 70 खिलौने जो है और लाए गए और 152 बिक गए, तो 70 जो खिलौने थे वो प्लस कर दिया हमने, ठीक है ना, और जो हमारे 152 खिलौने हैं वो माइनस कर दिए, तो अभी हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। बस इस तरीके से सोल्व भी नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य जो है वो प्राइस है कितना, 2.5 रुपये, 2.5 रुपीज़, ठीक है, ये इसका रेट है। लेकिन अमित ने जो है ना 1.5 दर्जन का मतलब, 1 दर्जन का मतलब बताओ, 1 दर्जन का मतलब होता है 12, है नहीं, तो आधे दर्जन का यानी 1/2 का दर्जन का मतलब क्या होगा, 6 होगा ना, और दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। तो यानी कि उसने 18 पेन खरीदे, तो जब एक पेन 2.5 रुपये का था तो 18 पेन कितने के होंगे, तो यहाँ 18 की गुणा किसने कर दो, 2.5 से कर दो, तो कितना आएगा 25 अट्ठे 200 का 0, ऐसी लगे 20, और 25 से करना 25 और 20 कितने हो गए 45, और पॉइंट लगाया यहाँ पर, तो हमारा कितना आंसर आ गया 45, ठीक है। अब 45 रुपये के तो हो जाते हैं हमारे पेन, ठीक है। अब उसने 100 रुपये का नोट दुकानदार को दिया तो उसे कितने रुपये मिले, भाई 100 रुपये दिए थे उसने, ठीक है, कितने रुपये के पेन खरीद लिए उसने, 45 के खरीद लिए, बचे कितने उसके पास भैया 55 रुपये तो बचे, बस यही बताना था हमें, हो गया आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न में क्या दिया देखो, जल्दी जल्दी कराता हूँ, है ना। तो 3759 मल्टीप्लाई 957 कितना 3, अब ये बोल रहे हैं दहाई और इकाई के जो अंक हैं उनका योग बताओ, सही है ना। देखो क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, वो कह रहे हैं जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, ठीक है, जब इन दोनों नंबर की गुणा करेंगे तो मान लीजिए इस तरीके से कोई नंबर आएगा, सही है, ठीक है, इस तरीके कोई नंबर आ गया मान लिया जाए, तो पीछे का इकाई का और दहाई का जो नंबर है उनको जोड़ दो, यानी 3 + 4 बराबर कितना कर दो, हमारे पास 7 आ गया, तो इस तरीके से आंसर आ जाना चाहिए, है ना। तो लेकिन ये नंबर इसका मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि इकाई और दहाई के जो अंक हैं, ठीक है, जब इनके गुणा करेंगे इकाई दहाई का जो अंक आएगा, ठीक है, उनका योग बताना हमें कितना आएगा 7 आएगा, है ना। तो इसको हटा देते हैं पहले, तो देखो ये दिया हमने हटाए, अब हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि इसका टोटल को नंबर को गुणा करते फिरेंगे, 4 नंबर के दे रखा, कैसे गुणा कर पाएंगे भाई, नहीं कर पाएंगे ना। तो 3 7 5 9 ऐसे लिखो, गुणा करने की पोजीशन में रख दो इनको, ठीक है। अब इसकी गुणा करनी है हमें ऐसे, तो ये गुणा नहीं करने के हम, तो करना कैसे हमें, इस नंबर की पीछे वाले के साथ गुणा करो, 9 × 27 का कितना आ गया 7 आ गया, ऐसे लगे कितने 2, अब 9 7 63, इसकी गुणा करो, 9 7 63 आ गया, और 5 3 15 लिख दिया, तो 5 3 2 5 5 5 10 का 0, कैरी कितना हमारे पास 1, 6 1 7 और एक वाला 8 80, तो इस वाले 0 को उठा कर रख दो यहाँ पे,
अब आगे नंबर की हमें जरूरत नहीं है, क्यों, इकाई और दहाई की जरूरत थी हमें। तो इकाई नंबर हमारा कितना हो गया, सॉरी दहाई नंबर कितना हो गया 0, और प्लस इकाई कितना हो गया हमारे पास 7। अब इन दोनों जोड़ दो तो आंसर हमारा कितना आ गया, 7 आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें अगर इस तरीके से पूछा इकाई दहाई या सैकड़े तक भी पूछा तो हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, है ना। बता दूंगा ये तरीका क्या होता है सोल्व करने का इसका गुणा। ठीक है, फिलहाल में हमारा आंसर कितना आ गया, 7 आ गया, एक बार देख सकते हो। देखो अब क्या, मैंने इसमें सारे क्वेश्चन लिख दिए जितने बचे हुए हैं। तो हम पहले 30वां क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला है हमसे कि 1/2 में कितने 1/8 है। बस इस क्वेश्चन को ना पढ़ते ही हमारा दिमाग घूम जाता है कि भैया ये पता नहीं क्या पूछ रहा है हमसे, क्या नहीं पूछ रहा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि 1/2 में कितने 1/8 है। अगर इस तरीके से पूछ लेता है तो हमें कुछ करना थोड़ा ना है, इस तरीके से भाग दे दो, 1/8। सही है। अब इसकी बीच वाली गुणा बीच वाले से, सबसे नीचे वाली गुणा सबसे ऊपर वाले से, यानी कि 1 की गुणा कितने से होगी, 8 से होगी, और कितनी 2 की गुणा कितने से होगी, 1 से होगी। इससे काट दो इसको, कितना आ गया, 2 चौका 2 चौका 8। ठीक है, कितना आंसर आ गया हमारा, 4 आंसर आ गया। ठीक है ना, सही है। अगर इस तरीके से नहीं कर सकते हो तो एक तरीका और बताऊँ मैं इसको, वैसे ये भी ठीक है। आपको लेना कितना, 1/2, कितने 1/8 है, तो इस नंबर को पलट के लिख दो गुणा में, बस गुणा में पलट के लिख दो, यानी कि 8 ऊपर 1 नीचे। सही है, बस 1 से 1 कैंसिल, ये तो जरूरी नहीं है कोई, है ना। और ये कितना आ गया हमारे 4 बार, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। बस इतनी सी बात पूछनी है कि 1/2 में कितने 1/8 है, तो 4 1/8 है। सही है। देखो अगला प्रश्न, देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। एक बार मैं संख्या चेक कर लेता हूँ इसकी, क्योंकि हो सकता है कहीं मिस्टेक होगी तो फिर नहीं हो पाएगा। देखो इस नंबर को हमें भाग देनी है इससे, तो भाई इसको भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 5 6 7, इसको हटा दूँ मैं, यहाँ से लिख देते हैं ऐसे, कौन लिखता रहेगा इतनी देर तक, 5 6 7। अब 5 6 7 को डिवाइड करना है, यानी कि बनवार गया, 5 6 7 माइनस करा 0 0 0। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने तो ऊपर से कितना उतार लिया, 5 उतार लिया। ठीक है, हमारी इच्छा है क्योंकि आगे बहुत सारे नंबर हैं, 5 उतार सकते हैं, 5 उतार लिया। अब हमने देखा इसको, अरे यार इस तो बहुत बड़ा है, तो कुछ भी औकात नहीं है इसकी, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर और उतारेंगे, लेकिन उससे पहले 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही नंबर एक बार में उतार सकते हैं। तो इसलिए हमने 0 लगाया और ऊपर से हमने कितना उतार लिया, 6 उतार लिया। अब देखा, अरे अभी तो बहुत कम है, तो कोई बात नहीं, एक 0 लगा दो, 7 उतार लो। ठीक है, अब देखा हो जा काम, हाँ बिल्कुल हो जा। कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 5 6 7, कितना आ गया, 0 0 0। ऊपर से फिर 5 उतार दिया हमने, जब ऊपर से 5 उतारा, देखा अब भी वही कंडीशन है, तो 0 लगा लो, कोई बात नहीं है। फिर एक बार और 6 उतारना है, तो एक बार 0 लगा लो। ठीक है, फिर एक बार और 7 उतारना है, तो एक बार और 0 उतार लो। ठीक है, कितना 7, तो एक बार फिर चला जाएगा ये, कितनी बार, 5 6 7, कुछ नहीं बचा। ये आंसर कितना आ गया, 100 1, 100 1। सही है, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या पूछा था, भागफल पूछा था, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे आप, किसकी वजह से, 0 0 की वजह से, पॉइंट लगा रहा था कोई, तो कुछ कर रहा था, है ना। पॉइंट नहीं लगाते हैं तब तक ये नंबर चलते हैं, जब ये नंबर खत्म हो जाते हैं तो हम पॉइंट लगाने का काम करते हैं ना। चलो, इस पैटर्न का सवाल बहुत बार एग्जाम में सीटेट में पूछा जाता है, और हम जो है गलती कर बैठते हैं, है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले 19 दे रखा है इन्होंने, 19,000, 19 सैकड़ा, 19 इकाई बराबर कितना होगा, तो 19,000 का मतलब गुणा से 1,000 से कर दो, जितना दे रखा है इतने से गुणा कर दो, बस प्लस लगा दो। 19 दे रखा है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, 100 से गुणा कर दो, प्लस कितना हो गया, 19 इकाई बोल रहा है ना कि दहाई, दहाई बोलते तो 10 से गुणा करते, इकाई बोल रहा तो केवल 1 से गुणा कर दो। तो 19 की गुणा से कर दो 1,000 से, 1 2 3 प्लस 19, 1 2 0 लगा दिए, प्लस 19 ऐसे क्या। अब इसको ऐड कर लो, देखो इसको उठा कर रखूँ मैं यहाँ पे, तो 0 0 9 1, फिर इसको उठा कर दिया मैंने यहाँ पे 9 1। अब जोड़ दो इसको, सही है, तो 9 1 9 10 का 0 और 1 1 2, तो 20 919, आंसर यही है क्या, 20 919, है ना। ये आंसर हमारा आ गया, सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, देखो ये बोल रहे हैं 2:58 PM पर, यानी इससे पहले 4 घंटे 59 मिनट पहले जो समय था वो क्या था, यानी कि 2:58 अब हो रहे हैं, तो इससे 4 घंटे 59 पहले का जो समय था वो क्या था, बस वो बताना है हमें। तो एक बात बताओ, जब 2:58 हुए तो यानी कि पहले 12 बजे होंगे, ठीक है, 12 के बाद 1 बजा होगा, फिर कहीं आकर 2 बजे होंगे, है ना। तो 12 और ये हो गया 13, और ये कितना हो गया 14, तो हम 14:58 भी तो बोल सकते हैं इसको। देखो इसको हम 2 को बोल सकते हैं 14:58, ये PM खत्म हो गया अब, सही है, रेलवे वाला टाइम आ गया अभी, सही है, क्योंकि 2 को हम 14 बोल सकते हैं कि 12 के बाद 1 बजेगा तो उसको 13, 2 बज के तो कितना हो गया 14। ठीक है, तो 14:58 हो गए हमारे। अब बोल कितने रहे, 4 घंटे 59 पहले की बात कर रहे हैं, कर लो भैया, कितने 59 मिनट की, माइनस कर लो, कर दो माइनस, देखो कितना आएगा, इसमें तो घट नहीं सकता ये, ठीक है, 1 मिनट का अंतर है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से 1 घंटा इधर लेकर चलते हैं, तो कितना हो जाता है हमारा, 60 हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल हमारा, 8 और 6 5 11, 118 मिनट, और यहाँ पे कितने हैं हमारे 59 मिनट। तो घटा लो इसमें से, यानी कैरी इधर लिया तो ये कितना हो गया, 18 18 में से 9 गए तो कितने बचे 9, और यहाँ पे हमारा कितना बच गया 10, 10 में 5 कितने बचे 5, सही है। तो यानी कि 5 मिनट बचे, और यहाँ पे कितने बच गए थे हमारे पास 13 मिनट, क्योंकि 1 घंटा तो सॉरी 13 मिनट नहीं 13 घंटे, ठीक है। तो 1 घंटा तो इधर लेकर चले गए थे ना हम, तो यहाँ पर 13 है, 13 में से कितने गए 4, तो कितने बच गए 9,
सही है, 9:59 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 9:59 यानी कि सुबह के AM। तो ये आज के क्वेश्चन थे, कल हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पेपर हुआ था उसकी। और अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो भाई लाइक करो वीडियो को और दूसरे अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर दो। ठीक है, और भाई क्या है ना, सिस्टम की कमी है, अकेला बंदा हूँ, ये थोड़ा अपनी पढ़ाई देखनी होती है ना। लेकिन जब आप लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, मैं देखता हूँ कि यार कोई बात नहीं, किसी का भला हो जाएगा, अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे भी सीखने मिल रहा है ना। और क्या बोलते हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, 50% तो मिलेगा ही, है ना। मैं कोशिश करूँगा जब तक आपके एग्जाम होगा मैथ का, मैं कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ूं। अभी फिलहाल मैं इनको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, 2-4 दिन में, 4-5 दिन में टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे पेपर हमारे और ऑफलाइन वाले। और फिर मैं बाद में जो ना एक टॉपिक लूँगा, जैसे कि स्थानीय मान का अलग ले लिया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो समय वाले हैं। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन देख लिए मैंने। ठीक है, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अब इस टाइम पे बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि कोई व्यक्ति एक स्टेशन से इतने स्टेशन तक जा गया, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक गया, उसे इतने इतने का समय लगा, है नहीं। तो उसमें कन्फ्यूज हो जाता है वो ज़्यादा मामला। तो इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब कोई भी टॉपिक हो, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, है ना। बस आप लोग थोड़ा सा क्या करो, कोऑपरेट करो। ठीक है, सिस्टम का अभाव है। अब जिसके पास स्मार्ट बोर्ड है अभी वो तो कुछ भी कर सकता है ना, हम भी पढ़ा सकते हैं उस तरीके से। लेकिन यहाँ पर सिस्टम जो है ना बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आगे